Hello everyone. So students, in our previous session we were doing lifelines of Indian economy, and over there we were doing the topic railways. So let's continue with the same topic. So let's talk about certain problems or drawbacks of our Indian railways. So the first drawback which is there in terms of Indian railways is in terms of passengers. Passengers क्या करते हैं? Many of the passengers in our Indian railways, they are traveling without tickets. ये तो पता ही है ना, सबने सुना ही होगा कि many passengers are doing what? They are traveling without tickets. Then the tracks which are there, those tracks are old, and sinking of tracks, that is one of the common thing which is taking place, and also there are chances of landslides over there. Then next problem which is faced by the Indian railways is that is in terms of thefts are there. Lot of thefts, damaging of railway property, that is being found over there. ठीक है, citizens do what? While the passengers, they are traveling from these trains, वो क्या करते हैं, वहाँ के जो रेलवेज में कुछ भी अगर ऐसा दिखता है, जैसे से फॉर एग्जांपल यू माइट बी सीइंग ब्लैंकेट्स, दोज आर बीइंग गिवन द रेलवेज, वो ब्लैंकेट्स ले जाते हैं अपने घर में बैग्स में रख के, तो देयर आर चांसेस ऑफ थेफ्ट, इवन डैमेजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी. सीट्स को आप देखते होगे समटाइम्स व्हाट इज बीइंग डन, सीट्स कहीं से फटी हुई है या कुछ है तो वो क्या है, दैट इज डैमेजिंग द रेलवे प्रॉपर्टी. And even it is being noticed that the citizens, passengers, they are doing what? They are unnecessarily pulling the chains to stop the trains. Another drawback can be seen in terms of cancellation. Cancellation इसको ऐसे देख सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ टिकट्स की पैसेंजर ने पहले बुक करा लिया, देन लेटर ऑन व्हाट इज द सिचुएशन, द चेंज इन द माइंड इज देयर, तो कैंसिलेशन इज देयर. तो दोज कैंसिलेशंस आर देयर. और रेलवेज और किस सेंस में देख सकते हो कैंसिलेशन? कैंसिलेशन कैन बी सीन इवन इन टर्म्स ऑफ कि कोई शेड्यूल थी ट्रेन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिपार्ट करने के लिए, बट क्या हुआ, दैट इज बीइंग कैंसल्ड, कि अब वो नहीं जाएगी. एनी रीज़न दैट कैन बी देयर. इवन डिलेज आर देयर. टाइम शेड्यूल्ड कुछ और है उसका, बट उस शेड्यूल्ड टाइम से क्या होता है, देयर आर डिलेज फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. There are frequent accidents which are being noticed over here in terms of railways. High gradients, construction अगर देखोगे हाई ग्रेडियंट्स पे, जैसे हिली और माउंटेनियस रीजन्स का मैंने बताया था आपको लास्ट डे कि हिली और माउंटेनियस रीजन्स में क्या होता है, गैप्स, पासेस, टनल्स, इन ये ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होंगे. रेलवेज के रिवर्स है, रिवर्स के ऊपर क्या होगा, ब्रिजेस, दोज विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर. तो कंस्ट्रक्शन जो है ना रेलवे का, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क. फिर इसी के साथ साथ में क्या होता है, द रेलवेज दे विल बी रीचिंग टू अ फिक्स्ड पाथ ओनली, क्योंकि ट्रैक कंस्ट्रक्ट किया है आपने, तो ट्रैक को आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, एक फिक्स्ड पाथ ही तो यूज़ किया आपने ट्रैक के लिए. तो रेलवेज क्या होते हैं, द रेलवेज दे आर हैविंग द फिक्स्ड पाथ. फिक्स्ड पाथ कैसे है, जहाँ पे आपने ट्रैक डेवलप कर रखा है उसी एरिया में जा सकते हो. जहाँ पे ट्रैक है ही नहीं, रेलवे ट्रैक डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, द सिटीजन्स कैन नॉट बी कम्यूटिंग ओवर देयर. वहाँ पे जाने के लिए सिटीजन्स को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू यूज द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओवर देयर. देन इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस अगर बात करें तो मेंटेनेंस के टर्म्स में भी व्हाट इज बीइंग नोटिस, द पुअर मेंटेनेंस ऑफ रेलवेज दैट इज देयर. ठीक है. और अगर इसको कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ फेयर, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फेयर अगर कुछ अच्छी ट्रेन्स की बात करोगे तो वो अच्छे ट्रेन्स के सेंस में क्या है, इवन दे आर हैविंग मोर फेयर ओवर देयर. तो सिटीजन्स का जो माइंडसेट है वो क्या हो जाता है, इट इज़ समवॉट ऑफ द सिचुएशन कि क्या करें, इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ दीज मोड वी शुड बी ऑप्टिंग फॉर द अदर मोड्स ऑफ transportation. So these are the certain drawbacks or the problems in terms of India's railways. Now let's quickly have the comparison between the two. Since till now we have discussed the two, the roadways and the railways. If we are going to compare these two, the roadways and the railways, so what we are going to find, the roadways, they are better as compared to railways. Why that is so?
रीज़न बीइंग इट कैन बी यूज्ड इन ऑल टेरेन, कैसा भी सरफेस हो लैंड का वहाँ पे इजीली क्या हो सकता है, द रोडवेज दैट कैन बी रीचिंग ओवर देयर। बट रेलवेज के लिए क्या हो जाता है, द रीचिंग आउट ऑफ रेलवेज एट दैट पर्टिकुलर रीजन माइट बी not be possible. Then feeder services means what, it is providing the link to the other means of transport, roadways provide करता है। जैसे रेलवे स्टेशन तक भी जाना है तो आपको आप क्या यूज करोगे, you will be using the means roadways only to commute to that place। तो roadways is doing what, it is acting as the feeder। देन डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है रोडवेज, रेलवेज तो नहीं कर रहा ना, आपके घर के बाहर तो रेलवे ट्रैक नहीं है ना, तो क्या है, दैट इज नॉट एक्टिंग एज प्रोवाइडिंग यू द डोर टू डोर सर्विस। बट रोडवेज क्या करता है, इट इज प्रोवाइडिंग डोर टू डोर सर्विस। फास्टर भी है, कोई फिक्स्ड पाथ भी नहीं होता, जैसे रेलवेज में कोई फिक्स्ड पाथ होता है, कोई गवर्नमेंट का लॉस नहीं हो रहा उस केस में ज़्यादा, क्यों, क्योंकि चांसेस ऑफ थेफ्ट दोज आर नॉट देयर, पैसेंजर्स दे विल नॉट बी ट्रैवलिंग द विदाउट टिकट्स ओवर देयर इन दैट। और कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के टर्म्स में भी बात करो तो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के टर्म्स में भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो रोडवेज हैं उनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है एज कंपेयर टू railways। So that's it for today. In our next session we are going to start up with pipelines. So thank you.